हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि भी जीयूजी हिगुरुमा से लड़ने के लिए पहुंच जाता है, पर हिगुरुमा अपनी भाई टेक्निक को यूज करते हुए उसे कटघरे में लिया था और कहता है तूने ऐसा क्या कांड किया जिससे मैं तुझे सजा दे सकूं। भाई अपने वो हिगुरुमा ना 100 पॉइंट देने से मना कर देता कि मैं 100 पॉइंट नहीं दूंगा, और भाई यूजी से मारपीट का 100 पॉइंट ले ही लेगा। वो अपना यूजी है। एपिसोड की शुरुआत में भाई हिगुरुमा को दिखाया जाता है जो कि भाई यूजी को कहता है मैं तुम्हें कटघरे में लाऊंगा और तुमसे सवाल पूछूंगा। उसके बाद भाई यूजी कहता है मैं इसे रोक सकता हूँ डोमेन एक्सपेंशन करने से पहले, और वो उसको मारने के लिए जाता है। तभी भाई हिगुरुमा अपना डोमेन एक्सपेंशन कर देता है और वो कहता है कि यहाँ पे लड़ाई वड़ाई करना मना है और यहाँ पे असली हरकतें भी करना मना है। तो यूजी कहता है ये मैं असली हरकतें थोड़ा कर रहा था, मैं तो भाई तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा था ताकि तुम बिना पिटे मुझे 100 पॉइंट दे दो। तो यहाँ पे लड़ाई करना मना है। जो भाई साहब हिगुरुमा अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है और वो कोर्ट कटहरे में आ जाता है और भाई हिगुरुमा के पीछे उसका सिकेगामी आता है और हिगुरुमा बताता है ये जो सबसे ज्यादा फैसले करता है ये तुम्हारे दलीलें पेश करेगा और जितने तुमने कांड किए हैं अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम बाज्जत बली हो जाओगे या फिर तुम्हें कम सजा मिलेगी। तो इतना कहने का ठीक है, कहता है ठीक है मुझे बताओ। तो भाई हिगुरुमा पूछा जब तुम बचपन में थे तो तुम एक पार्लर हाउस में गए थे, तुम क्या करने गए थे, बल्कि तुम्हारी एज भी कम थी, तुम वहां पर करने क्या गए थे। भाई एक नॉर्मल सी बात है, बच्चों को क्या चाहिए, गेम खेलने को चाहिए, खाने को चाहिए, पीने को चाहिए और कुछ नहीं। तो भाई यूजी अपना डोलते हिलते डुलते भाई घुस गया होगा, नॉर्मल सी बात है। और भाई जो रेगुलेशन है वो सो रेगुलेशन है, वो पूरे नियमों को फॉलो करता है। यहाँ पर डोमेन जो हिगुरुमा का डोमेन है पूरे नियमों को फॉलो करता है। तो भाई ये सारी बातें सुनकर भाई यूजी को कुछ याद नहीं आता कि भाई उन्होंने तो बहुत सारे क्लबों में घुस के खूब मजे करिए। तो ये भाई साहब हिगुरुमा के पास उसकी फाइल आती है और टेंगन यूजी को हिगुरुमा के बारे में बताता है कि हिगुरुमा का डोमेन एक ऐसा डोमेन है जिसमें वो भाई किसी को मारता नहीं, बस वो सजा सुनाता है। अगर अपराध कुछ ज्यादा गंभीर है तो उसे भाई डेथ पेनल्टी दे दी जाती है। तो यहाँ पर भाई जो यूज है ना वो एक निष्पक्ष फैसले की वो करता है बात की, हाँ ये मुझे मारेगा तो नहीं, छोटे मोटे कामों में मतलब छोटे मोटे अपराधों में। टेंगन बताता है कि उसका डोमेन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उसकी टेक्निक ऐसी है वो किसी भी सोर्सर को खत्म कर सकती है। अगर तुम्हारा अपराध साबित हो गया तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। और यहाँ पे हिगुरुमा कहता है अच्छा ये बताओ कि तुम उस पार्लर में क्या करने गए थे। तो यूजी कहता है ठीक है मैं तुम्हारे सारे सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। हिगुरुमा कहता है अच्छा सोच के बताओ, अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हें बहुत ही खतरनाक सजा मिलेगी। तो वो सोचता है यार बचपन में तो मैंने खूब खेला कूदा है, खूब गेम्स किए, मैं कहाँ गए तो मुझे भी याद नहीं। पर वो कहते हैं हाँ मैं पार्लर हाउस में गया तो था, पर इतना तो याद नहीं गेम खेलने गया था क्या करने गया। पर यहाँ पे सोच साच के यूजी कहता है कि हाँ मैं पार्लर में गया था, बल्कि उस पार्लर में घुसने के लिए एज कम थी भाई यूजी की। तो वो कहता है मुझे टट्टी लगी थी बहुत जोर की, मैं इसलिए पार्लर में गया था। अब ये सुनकर भाई हिगुरुमा भी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि भाई हिगुरुमा ने बोले तो तुम्हारे पास तुम तीन जवाब दे सकते हो, या तो पूरा मना कर सकते हो, या फिर कोई बहाना बना सकते हो, या फिर सच्चाई बता सकते हो। तो यहाँ पर भाई उन्होंने झूठ बोल दिया कि मैं टट्टी करने के लिए गया था, क्योंकि भाई यूजी को अच्छे से खुद भी पता था कि पार्लर में करने क्या गया। भाई इतनी छोटी बात यार कौन याद कर रहा है यार, बहुत छोटा था भाई अपना यूजी। यूजी कहता है कि मुझे बहुत तेज पोटी आई थी और मैं पोटी करने के लिए गया था। फिर हिगुरुमा उसकी फाइल खोल के देखता है और उसे एक फोटो मिलता है। वो कहता है ये वही फोटो है जब तुम उसके सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे। वहाँ के रेगुलेशन के हिसाब से तुम्हें उसके अंदर जाने से मना किया था और तुम वहाँ पे लेटरिंग करने के लिए नहीं बल्कि वहाँ पर गेम्स खेलने के लिए गए थे। हिगुरुमा कहता है तुम वहाँ पे लेटरिंग करने के लिए नहीं बल्कि गेम्स खेलने के लिए गए थे। भाई उसका सिकिगामी का आ जाता है उसका फैसला कि भाई यूजी ने झूठ बोला, यूजी को कुछ ना कुछ पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो हिगुरुमा कहता है पेनल्टी सहने के लिए तैयार हो जाओ। तभी भाई हिगुरुमा का सिकिगामी कहता है इसे जख्मी कर दो। इतना करने के बाद यहाँ से कोर्ट कटहरे गायब हो जाते हैं और यहाँ पे हिगुरुमा भाई टूट पड़ता है यूजी के ऊपर। दे हाथोड़े भाई मारता है यूजी भाई उसके दे हाथोड़े भाई सहता रहता है। अब भाई हिगुरुमा को भाई जब पूरी जान से हथौड़ा मारता है ना यूजी को, तो भाई यूजी भाई पूरा सेफ गिरता है जाकर, उसको खरोच भी नहीं आती। तो हिगुरुमा भी फटके चार हो जाते हैं, क्या इसको मैंने हथौड़ा मारा साले का कुछ हुआ नहीं, कितना ताकतवर है। अबे हिगुरुमा वो तुझे तेरी औकात बता देगा, रुक। भाई यूजी उसके हथौड़े के हमले से भाई ज्यादा डैमेज नहीं होता। हिगुरुमा कहता है तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो। यूजी कहते हैं हाँ मेरे पास यही चीज है जिसे मैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि हमें पता है भाई जब अपना यूजी है भाई शुरू से ही ताकतवर और वो धीरे धीरे ताकतवर होता जा रहा है भाई। फिर हमें भाई यहाँ पे हिगुरुमा की कहानी बताई जाती है कि आखिरकार को वो एडवोकेट क्यों बना। हिगुरुमा की कहानी बताई जाती है कि भाई साहब हिगुरुमा एक ऐसा शख्स था जो कि पैदाइशी जीनियस था। वो किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर देता था, चाहे जितना भी हार्ड पेपर हो, चाहे जितना भी हार्ड केस हो, उसे बड़े इजी तरीके से भाई सॉल्व कर देता और वो बहुत ज्यादा फेमस था। भाई हिगुरुमा ना रियल लाइफ में बहुत ज्यादा फेमस था अपने इंटेलिजेंट के कारण। भाई अब किसी को भाई ये तोहफा मिलता है भाई भगवान के थ्रू कि जाओ तुम कुछ भी सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हो। भाई साहब हिगुरुमा था तो बहुत इंटेलिजेंट और भाई उसे लोग जीनियस कहते थे। और यहाँ पे पता नहीं क्या वो यूजी से बैठ रहा है, कुछ भी कहो भाई हिगुरुमा से ज्यादा इंटेलिजेंट था, वो पॉपुलर था। और यहाँ पे वो सारी अपना पास बताते हुए भाई यूजी पर लगातार हमला करता हुआ जा रहा था, पर उसके सारे के सारे हमले से भाई यूजी ऐसे बचता जा रहा था जैसे वो ईंट के टुकड़े फेंक रहा हो। भाई हिगुरुमा को भी डर लग रहा था कि आखिरकार ये बंदा है क्या, क्योंकि भाई जो भाई हिगुरुमा का सिकिगामी है ना भाई वो किसी भी यूजर्स की भाई कर्स एनर्जी को बिल्कुल नलीफाई कर देता है, मतलब छीन लेता है। और यहाँ पे वो यूजी बिना किसी कर्स एनर्जी के भाई हिगुरुमा से बैठ रहा है, बिना किसी कर्स एनर्जी के। बल्कि भाई हिगुरुमा के पास बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी और विदाउट कर्स एनर्जी भाई लड़ रहा है यूजी।
ओ हिग्रुमा से। और ये सारी चीजें तो भाई देख के समझ के भाई कहता है इसके पास तो बिल्कुल भी कर्स एनर्जी नहीं है, पर फिर भी हमें सारे हम लोग ऐसे डोज कर रहा है जैसे कि कुछ है ही ना। और यहाँ पे फिर हिग्रुमा सबसे अपना खतरनाक हमला करता है, पर फिर भी उससे बच जाता है और कहता है अगर मैंने सावधानी नहीं बरती तो ये मुझे भारी पड़ जाएगा, यूजी का एक पंच मुझे खत्म कर देगा। और यूजी भाई उसका सारे हमलों से बचता हुआ जा रहा था। यूजी भाई उस पर हमला नहीं करता क्योंकि भाई यूजी सोचता है कि अगर मैं हमला नहीं करूँगा तो ये बात मान जाएगा और अपने 100 पॉइंट मुझे दे देगा। पर हिग्रुमा नहीं रुकता भाई, उस पर हमले पे हमला करता चला जाता है। पर रुको, यूजी उसकी औकात दिखाएगा सिर्फ एक ही पंच में। हिग्रुमा रुकता नहीं और उसके ऊपर हमला करता हुआ जाता है। तभी भाई यूजी यहाँ पे छिप जाता है और छिप के भाग लगता है। भाई उसके इतने तेज हमलों से भी भाई यूजी बचता हुआ चला जाता है। तभी भाई हिग्रुमा सोचता है कि अगर मैंने सावधानी नहीं बरती तो भाई मेरा खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि बिना किसी कर्स एनर्जी के मार रहा है मुझे, क्योंकि बिना किसी कर्स एनर्जी के मेरे सारे हमलों को डॉज करता हुआ जा रहा है। और यहाँ पे हिग्रुमा भाई अपना सबसे घातक हमला फिर से करता है। फिर से भाई यूजी बच जाता है। भाई 2 बार घातक हमला करने के बाद भाई यूजी ऐसे बच जाता है जैसे कुछ है ही नहीं। भाई हिग्रुमा को डर लगने लगता है क्योंकि भाई उसका एक हमला बड़े से बड़े भाई यूजर्स को भाई ढेर कर देता है। पर यहाँ पे यूजी भाई 3-4 हमले पड़ चुके हैं भाई, सही सलामत है। हिग्रुमा की फटके चार हो जाती है। ये सोचने के बाद फिर से भाई यूजी के ऊपर बड़ा खतरनाक हमला करता है, उसे अपने हथौड़े के नीचे दबाने की कोशिश करता है और भाई इस बार वो कामयाब हो जाता है। पर यूजी अपने स्टैंड से भाई उसके हथौड़े को वहीं रोक लेता है और भाई हिग्रुमा भी पूरी जी जान लगा देता है, पर भाई वो हथौड़े को नीचे दबा नहीं पाता। ये देख के भाई फिर से डर जाता है कि आखिरकार बंदे में प्रॉब्लम क्या है। भाई इतना पूरी ताकत से मार रहा हूँ, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से मेरा हथौड़ा रोकेगा। भाई हिग्रुमा डरा हुआ है, डरा हुआ। और थोड़ी देर के बाद भाई यूजी में भाई वो हथौड़ा हैवी पड़ने लगता है और कहता है मैं क्या करूं क्या करूं। फिर वो कहता है मैं अपनी एक और बार सुनवाई करना चाहता हूं। इतना कहने के बाद वो फिर से यूजी एकदम से कटघरे में आ जाता है, क्योंकि भाई हिग्रुमा का शिकिगामी भाई 3 बार उसकी सुनवाई करने के लिए भाई मान सकता है। मतलब जो हिग्रुमा का शिकिगामी ना वो 3 बार कहता है कि तुम अपनी सुनवाई 3 बार करवा सकते हो। सिर्फ जापान में वैसे भी ये रूल है, अगर तीनों बार कोई दोषी ठहर गया तो उसे मार दिया जाएगा, और तीनों केस में अगर एक बार भी वो दोषी नहीं ठहरा तो उसे सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा। तो इसलिए भाई यूजी कहता है मुझे एक और बार अपनी इंक्वायरी करवानी है। तो भाई उसे मतलब उसके ना दलील पेश की जाएगी। अब तो फिर से भाई साहब जो हिग्रुमा का शिकिगामी रहता है वो पूछता है अच्छा यूजी इतादोरी तुमने शिबुया में जो कांड किया 1000 लोगों को मारा क्या वो तुम नहीं मारा। इतना सुनने के बाद भाई यूजी उसे एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि भाई हमें पता है जब यूजी के सिर पे शुक्र काबू कर लिया तो उन्होंने किस लेवल की तबाही मचाई थी। यूजी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और भाई साहब 1000 लोगों की मौतों के कारण भाई हिग्रुमा का शिकिगामी उसे कहता है तुम्हें सजाएं मिलती है मौत। फिर हमें फिर से भाई हिग्रुमा का पास दिखाया जाता है। हिग्रुमा के पास एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है अगर तुम्हें जज बनने का दिया जाए तो तुम क्या करोगे। वो आदमी कहता है अगर तुम्हें जज बनने को दिया जाए तो तुम आम लोगों के साथ क्या करोगे। तो भाई अपना हिग्रुमा साफ मना कर देता है कि मैं जज नहीं बनूंगा, क्योंकि भाई जज की गद्दी पे बैठकर तुम भाई बहुत से गलत फैसले सुना सकते हो। भाई हिग्रुमा का ये मानना था। अब जैसे हिग्रुमा का भाई शिकिगामी भाई उसे डेथ पेनल्टी दे देता है, तो भाई हिग्रुमा के हाथ में एक स्वेड आ जाती है। और ये स्वेड इतनी खतरनाक है ना कि एक बार किसी को टच हो गई तो वो उसका मरना तय है। तभी वही हिग्रुमा के हाथों में स्वेड आ जाते हैं और स्वेड को देखकर भाई यूजी इतादोरी पे तैयार हो जाता है। उसे पता था मारो या मरो। अब भाई साहब जो अपना हिग्रुमा था और कहता है मुझे बहुत बुरे लगते हो यूजी इतादोरी, क्योंकि जो शिबुया में कांड हुआ था वो तुमने नहीं किया था, बल्कि तुम्हारे शरीर के अंदर जो बैठा हुआ है वो सुगना उसने किया था। अब भाई यहाँ पे हिग्रुमा को बस सारी की सारी चीजें पता आती कि यूजी ने भाई वो कांड नहीं किया, उसके अंदर जो सुगना है उन्होंने वो कांड किया था। इतना कहने के बाद भाई हिग्रुमा कहता है मैं बेबस और वो हमला करना और वो यूजी के ऊपर हमला कर देता है। पर यूजी भाई एक टेक्निक अपनाता है, अपनी शर्ट खोल के भाई हिग्रुमा को फंसाने की कोशिश करता है और यूजी उसके पीछे पहुंच जाता है। फिर से दोबारा भाई हिग्रुमा उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर भाई यूजी अपनी बॉडी शॉडी दिखाते हुए भाई हिग्रुमा के एक खूब तगड़ा सा पंच भाई लैंड करने को तैयार करता है और भाई पूरी जान से एक पंच मारता और ये पंच इतना खतरनाक था कि भाई साहब हिग्रुमा के भाई इसको स्वेड भी गायब हो जाती है और एक ही पंच भाई हिग्रुमा कई फुट दूर गिरता है जाकर। अब भाई तुम अंदाजा लगा लो इस फोटो को देख के भाई हिग्रुमा में एक पंच लगता है और बस उसकी स्क्वाड भी गायब, मतलब जो तलवारें थी वो भी गायब हो जाते हैं और भाई हिग्रुमा बहुत दूर गिरेगा जाकर। तो अपनी पूरी जान से भाई एक पंच लैंड करता है और हिग्रुमा भाई बहुत दूर गिरता है जाकर और कहता है मैं तुम्हें माफ करता हूँ, क्योंकि तुमने वो कत्ल अपने सूझबूझ में नहीं कहते, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो सुगना था उसने किया था। भाई ये सारी बातें सुनकर यूजी कहता है तुम्हें ये कैसे पता चला। वो कहता है मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मेरा शिकिगामी जो देखता है वो बोलने से पहले वो मुझे बता देता है। तो यूजी कहता है चाहे कुछ भी हो पर वो कत्ल मैंने किया। फिर हिग्रुमा कहता है जल्दी से चल लेके आओ, मैं तुम्हें अपने 100 पॉइंट देता हूँ। फिर वो लेके बैठ जाते हैं। फिर यहाँ पे हिग्रुमा अपने 100 पॉइंट यूजी को दे देता है, या फिर ये कहो कि हिग्रुमा कलिंगे में एक ऐसा पॉइंट ऐड कर देता है जिससे कि कोई भी किसी को बिना मारे पॉइंट को एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब जो उन्हें काम करना था उन्होंने कर दिया। देने के बाद या फिर कलिंगे में एक नियम जोड़ने के बाद यहाँ से जानने लगता है और यहाँ पे हिग्रुमा कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पे वो नियम जोड़ जाता है कि तुम किसी को भी बिना मारे किसी के भी पॉइंट एक्सचेंज कर सकते हो।
यहाँ पे यूजी इतादोरी को अपना काम करने के बाद बहुत ही राहत मिलती है। तभी यूजी इतादोरी कहता है, अच्छा हिगुरुमा अगर तुम कुछ काम नहीं करना चाहते तो क्या हमारा काम में हाथ निपटाओगे? पर भाई अपना हिगुरुमा कहता है कि मुझे माफ करना। हिगुरुमा कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता और भाई मुझे बहुत से छोटे मोटे काम करने, मतलब यहाँ से हिगुरुमा है ना भाई उन सभी गलत लोगों को मार देगा जो दूसरों का खून करते हैं। यहाँ पे हिगुरुमा निकल जाता है क्योंकि भाई हिगुरुमा ने अभी तक उन लोगों को मारा है जो गलत काम करते हैं, अच्छे लोगों को नहीं मारा। और भाई यूजी को छोड़ने की ये भी वजह थी कि भाई जो शिबुया में कांड हुआ था ना वो यूजी ने नहीं बल्कि उसके अंदर बैठे हुए सोना ने कहता, तो इसलिए भाई उन्हें उसे 100 पॉइंट दे भी दिए। और हिगुरुमा जाते जाते बोलता है, जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी मैं जरूर आऊंगा। तो भाई ये होता है अपना एपिसोड खत्म। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में।